दोस्तों, आप सभी लोग संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के जो स्कैम चल रहा है, जो उन दोनों का आपस में टकराव चल रही है, उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, एक बार थोड़े से उसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी सर का जो एक शो होता है, उस शो पर दो बंदे आते हैं और दो बंदे जो है वो बताते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, जिनकी काफी अच्छी पहुंच है, जबकि उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी सर किसी का नाम नहीं लेते, वो दो बंदे किसी का भी नाम नहीं लेते और वो बंदे सिर्फ इतना कहते हैं कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और उनके यहाँ से उन्होंने कोर्स खरीदा है। एक बंदा बताता है कि 50,000 रुपए का कोर्स उसने लिया। दूसरा बंदा बताता है, आप दोनों बंदों को देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये दूसरा बंदा बताता है कि उसने किस तरह से 35,000 रुपए दिए। वो कहता है अपने दोस्तों से लेकर मैंने 35,000 रुपए दिए हैं। और एक बंदा बताता है कि उसके पिताजी की सैलरी सिर्फ 15,000 है और उसी से उसके पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। ये वो दो बंदे बताते हैं। और जब संदीप माहेश्वरी सर उनसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुमने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वो बंदा बताता है कि किस तरह से उनकी काफी अच्छी खासी पहुंच है मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। जब संदीप माहेश्वरी सर दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि तुम ऐसे झांसे में क्यों आ गए, तो वो लोग बताते हैं कि वो एक बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं और उन लोगों से वो अपना ऐड करवाते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं, जिससे हम लोग समझ नहीं पाए और इस स्कैम में हम फंस गए। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में कहना यही है कि इस पूरे वीडियो में कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, संदीप माहेश्वरी सर एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। अब आप इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। संदीप माहेश्वरी सर इस बार नाम लेकर लिखते हैं कि डियर विवेक, आपने जो हमारे घर पर आदमी भेजे, हमारे घर पे जो लोग भेजे, उनसे मैं डरने वाला नहीं हूं और डर के मैं किसी भी तरीके से वीडियो को डिलीट बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, चाहे आप आदमी भेज दो। और उन्होंने इस कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं लिखा है कि बार बार उनके घर पर आदमी भेजे जाते हैं, बार बार उनके घर आदमी भेजे जाते हैं और उनको जो है लीगल नोटिस भी भेजा जाता है। इसके पहले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो मेरे हिसाब से चाहे विवेक सर की टीम ने यह गलत कदम उठाया हो या फिर विवेक सर ने, वैसे जहां तक हम लोग विवेक सर को जानते हैं वो काफी जेन्युइन आदमी है, वो ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। लेकिन एक जो वो गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो ये है कि उनको आगे आकर इस बात के बारे में कम से कम बात तो करनी ही चाहिए, कम से कम ये बताना तो चाहिए कि किस तरह से ये गलत हुआ है या सही हुआ है। जो भी सच्चाई है पर्दे के पीछे की, उन्हें आकर बताना चाहिए। हो सकता है उनके बहुत सारे आईबीसीज हैं जिन्होंने ये कोर्स ले लिया, ये बिजनेस सीखने के लिए जो भी अपना है उनका प्रोसेस वो लिया हो और उसके बाद वो जब उसमें ठीक से नहीं कर पाए तो दूसरे लोगों को फंसा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि उनके आईबीसी ये कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है तो विवेक सर को सामने आकर सारी सच्चाई बताना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहां तक संदीप सर की बात है तो उन्होंने कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया है, किसी भी तरीके से किसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप लोग जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो वो पूछते भी हैं उनसे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों ले लिया, तो बताते हैं कि जो है मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को देखकर ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है और वो हम लोगों ने ये कोर्स परचेज कर लिया। वो तो इतना बताते हैं कि इसमें मिलियंस लोग हैं, लाखों लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई कितना, बहुत सारा ऐसे। एक वीडियो का तो एक बंदे का एक वीडियो आया था, आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये बंदा कह रहा है कि अगर मेरे पैसे विवेक जी ने नहीं लौटाए तो मैं सुसाइड भी कर लूंगा, और शायद उसने सुसाइड कर भी लिया, मुझे जानकारी नहीं है। उस समय ये वीडियो था तो हमने इसको थोड़ा सा डाउनलोड कर लिया था। तो दोस्तों, इस तरह का जो है ये स्कैम रहा। उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर ने एक के बाद एक 3 कम्युनिटी पोस्ट किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर पर लोगों को भेजकर डराया जा रहा है। दोस्तों, अब बात अगर हम करें कि इस कंडीशन में हो क्या सकता है, दोस्तों इस कंडीशन में सबसे पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई अब
सिर्फ विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर के बीच में नहीं रह गई है ये लड़ाई। अब जो है एक तरह से देखा जाए तो सारी सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो सिर्फ बार बार यही लिख रहे हैं कि हम संदीप सर के साथ हैं, और होना भी चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि अगर कोई पावरफुल आदमी है, कोई आम आदमी तो विवेक सर के बारे में कुछ कर ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता। अगर वो गलत है या सही मैं इस विषय में नहीं कह रहा हूं, बात सिर्फ पावर की कर रहा हूं। संदीप माहेश्वरी जैसा व्यक्ति ही, संदीप माहेश्वरी सर जैसा आदमी ही अगर खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो सकता है, जो कि संदीप माहेश्वरी सर बखूबी कर रहे हैं। और सारी की सारी सोशल मीडिया जो कम्युनिटी है वो संदीप माहेश्वरी सर के साथ है, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल सही हैं, वो सत्य का साथ दे रहे हैं और सारे के सारे लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। हम लोगों का मकसद, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि किसी के भी बारे में गलत विचार किया जाए। तो मैं माफी के साथ ये चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे इस वीडियो से किसी का दिल दुखे। तो दोस्तों मैं इतना ही चाहूंगा कि अगर हो सके तो विवेक सर को आगे आना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जहां पर संदीप माहेश्वरी सर एक लीगल तरीके से सारा काम कर रहे हैं, कहीं भी उन्होंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। जब उनके घर पर आदमी गए तो उन्होंने नाम लिया, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब जो है इस पर वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोगों ने बाकायदा नाम लेकर, और नाम जब अब संदीप माहेश्वरी सर के द्वारा कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया तो सारे लोगों ने, बाकी पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये विवेक सर ही हो सकते हैं, क्योंकि विवेक सर एक बहुत ही अच्छे जेन्युइन आदमी हैं और वो ये गलती बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग, चाहे वो IBC हो, चाहे जो हो, जो लोग उनके घर गए, संदीप माहेश्वरी सर के घर गए, उन्होंने ये काम बहुत ही गलत किया, क्योंकि उनकी वाइफ है, उनकी बेटी है। ये इस तरह से आपको किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। ये निहायत ही बेहुदापन है। इससे जितना अधिक से अधिक शर्मनाक कहा जा सकता है उतना ये शर्मनाक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो आशा करता हूं कि उन लोगों को जरूर से जरूर सजा मिलेगी। और अभी तक तो संदीप माहेश्वरी सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR नहीं की है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उन लोगों के खिलाफ जो उनके घर गए थे, उनके खिलाफ संदीप सर कोई एक्शन लें, हो सकता है उनके ऊपर FIR हो। बाकी हम और हमारी YouTube फैमिली जो भी है, हम सभी संदीप सर के साथ हैं, क्योंकि वो सत्य के साथ खड़े हैं। वो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, क्योंकि वो खुद बेचारे किस तरह से पैसे लाए हैं भगवान जाने। तो दोस्तों आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करिए।